अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खुसूसी फजल व करम से माह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है। आज दूसरा रोज़ा और जुमअतुल मुबारक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपने बंदों पर ये खुसूसी फजल व करम है कि उसने साल भर में ऐसे अय्याम, ऐसे महीने, ऐसे औकात, ऐसी रातें रखी हैं जिनमें बंदे बड़ी आसानी के साथ अगर उनका दिल चाहता हो तो वो अपने गुनाहों को अपने रब से मुआफ़ करा सकते हैं। इन्हीं औकात में माह रमज़ान का महीना भी है। और फिर
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने फजल से ये महीना हमें अता कर दिया है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह की ज़ात हम पे अपना करम करना चाहते हैं, वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करना चाहते हैं, वो हमें अपने दरवाजे पे बुलाकर अता करना चाहते हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं कि मुझे इस बात का कभी गम नहीं रहता, कभी ये नहीं सोचता कि दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे इसकी फिक्र नहीं होती, ना इसकी फिक्र में पड़ने की जरूरत है। मुझे फिक्र इस बात की होती है कि अल्लाह मुझे दुआ करने का मौका और तौफीक अता करते हैं कि नहीं, क्योंकि दुआ करना, अपने रब से मांगना, ये मेरा काम है और दुआ को कबूल करना ये रब्बुल आलमीन का काम है। अब मुझे अपने काम की फिक्र करनी है और जो काम रब ने अपने जिम्मा ले लिया है मुझे उसकी फिक्र नहीं करनी। और जब अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी कि मैं दुआ मांग सकूं, मैं मांगूं अपने रब से, तो ये इस बात की दलील है अल्लाह कबूल करना चाहते हैं और मुझ पे अपना करम करना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह ने जो हमें ये महीना फिर अता किया, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह अपने बंदों पे अपना करम करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह का फजल करम है। फिर ये महीना मिल गया कि जिसमें रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देते अपने बंदों पर, और वैसे भी आम हालात में भी रब्बुल आलमीन के दरवाजे अपने बंदों के लिए खुले होते हैं। रमजान में तो उस रहमत की इंतहा नहीं होती। हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस आदमी के लिए दुआ का दरवाजा खुला हुआ है, मन फुतिह लहू बाबुद दुआ, जिसके लिए एक दरवाजा खुला है, कौन सा? अपने रब से मांगने का दरवाजा। दुआ का दरवाजा खुल गया, उसे तौफीक मिल गई। रमजान हो के गैर रमजान हो, दिन हो के रात हो, कोई भी वक्त, बस आदत बन गई, मामूल है किसी बंदे का, उसे तौफीक मिल गई, वो अपने रब से मांगता है। अब क्या होता है ऐसे बंदे के लिए? फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा। अब ये नहीं फरमाया कि उस बंदे के लिए रहमत का एक दरवाजा खुल जाता है, उसके लिए दुआ का एक दरवाजा खुला, जवाबन रहमत का दरवाजा उसके लिए खोल गया, ये नहीं। अल्लाह फरमाते हैं दुआ का एक दरवाजा खोला था, अब उस दरवाजे से दाखिल हुआ, आगे क्या देखा? अबवाबुर रहमा, अल्लाह की रहमत के लामदूद दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। तो आम हालात में जिस रब की रहमत का ये आलम हो, आप अंदाजा करें कि माह रमजान में, इस महीने में उस बंदे पर, बंदों पर अपने रब की रहमत का आलम क्या होगा। तो जरूरत यह है कि ये रहमत वाला जो महीना हम पे आ गया है, हम इसकी कदर करें, पूरे महीने को सही तौर पे इसका हक अदा करें और इबादत में अपने दिन रात को सर्फ करें। थका दे बंदा अपने आप को अल्लाह की इबादत में, ये ना सोचे कि मैं थक गया हूं, बल्कि इस बात पर खुशी हो कि मैं थक गया हूं। खुश होना चाहिए कि मुझे मौका मिला, मैं अपने रब के सामने खड़ा हुआ, मैंने रोजा रखा, मुझे थकावट हुई है, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, इस पर खुशी हो कि कल मरने के बाद यही चीजें हमें काम आएंगी। तो इस महीने को हमने इन्हीं अमाल के अंदर बसर करना है।
तो मैंने इस्तक़बाल रमज़ान में जो साबिक़ा गुफ्तगू चल रही थी, तो गुफ्तगू हो रही थी दुआ के मुतालिक। दुआ के आदाब हैं। अल्लाह अपने बंदों की सुनता है, हर वक्त हर हालत में रब सुनता है, कबूल करता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को जरूर कबूल करूंगा। और मुफस्सिरीन ने यहां पे बड़ी अजीब बात लिखी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये वो बात है कि जिसका वादा अल्लाह ने साबिक़ा अंबिया से किया था। अल्लाह ने साबिक़ा जो दुनिया में नबी भेजे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, अल्लाह ने उनसे ये वादा किया था कि मेरे नबियों, मेरे पैगंबरों, मेरे रसूलों, दुनिया में मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। अल्लाह ने यह खुसूसियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती को अता की है। जो खुसूसियत अंबिया को दी थी वो सबको अता कर दी। क्या? उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ने सबको कह दिया, सबसे वादा कर लिया, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को जरूर कबूल करूंगा। तो रब्बुल आलमीन सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम आदाब का लिहाज रखें। फिर आदाब मैंने कुछ जिक्र भी किए थे। हर वक्त मुश्किल हो कि आसानी, दोनों सूरतों में बंदा अपने रब को पुकारता हो। सिर्फ तकलीफ में उसके दरवाजे पे ना आए, खुशी में भी बंदा अपने रब को कभी ना भूले। मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु दुआहु, जो आदमी ये चाहता हो कि अल्लाह उसकी दुआ को मुश्किल में कबूल करे, उसे चाहिए कि फिर खुशी में भी अपने रब को पुकारता हो। अल्लाह की जात ऐसे बंदों की जरूर सुनता है। दूसरी बात मैंने अर्ज की थी, यकीन के साथ मांगे। उदउल्लाह अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, ऐसे पुकारो अपने रब को, रब से ऐसे मांगो कि तुम्हें यकीन हो कि मेरा रब मेरी दुआ को जरूर सुनेगा। और हदीस में इसकी मिसालें भी जिक्र की गई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी ये ना कहे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली इन शिता, अल्लाहुम्मा अरहमनी इन शिता, या अल्लाह तेरी मर्जी है तो माफ कर दे, तेरी मर्जी है तो बख्श दे। नहीं, या अल्लाह तेरी मर्जी नहीं। बात सिर्फ रब पे ना छोड़े। लापरवाही का इजहार होता है इन जुमलों से, गफलत का इजहार होता है, तेरी मर्जी है। अब ये लापरवाह आदमी कह सकता है कि ठीक है माफ करता है तो कर, नहीं करता तो ना कर। नहीं, उदउल्लाह अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, या अल्लाह तेरे सिवा मुझे माफ करने वाला कोई नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं तू यकीनन मुझे माफ करेगा। यकीन हो अपने रब की रहमत पर। और फिर एक बात और भी कि जो सिर्फ दुआ की कबूलियत में नहीं, सारे अमाल की कबूलियत के लिए असास और बुनियाद की हैसियत रखती है। बल्कि एक हदीस से तो यह भी मालूम होता है कि ईमान के कबूलियत के लिए भी उस चीज को बड़ा दखल है। ईमान, उसके बाद सारे अमाल, उसके बाद दुआ, इन सब की कबूलियत में एक बुनियादी जो खामी हमारे अंदर पाई जाती है वो क्या है? हराम से इज्तनाब ना करना। अपने आप को हम हराम से बचाते ही नहीं है। और एक आदमी हराम से इज्तनाब ना करता हो, अपने आप को हराम से बचाता ना हो, ऐसे आदमी की दुआएं कबूल नहीं होती। सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। मुस्तजाबुद दावात क्या होता है? जिनकी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाते हैं उसे कहते हैं मुस्तजाबुद दावात। मुझे दुआ, मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं, मैं दुआ करूं अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस मौके पर खुद दुआ नहीं फरमाई। क्यों? अगर दुआ फरमा देते, ये दुआ सिर्फ एक के लिए होती। किसके लिए? सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू है रिश्ते में। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिश्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू हैं। अब ये दुआ किसके लिए होती? सिर्फ एक आदमी के लिए, हजरत साद के लिए। अल्लाह के नबी हाथ उठा देते, दुआ फरमा देते, दुआ हो जाती। लेकिन अल्लाह के नबी की शान करीमी और रहमत पे कुर्बान जाएं, सिर्फ दुआ नहीं फरमाई। फरमाया दुआ का फायदा तो सिर्फ तुझी को होगा। मुस्तजाबत दावात बनने का नुस्खा बता दिया, नुस्खा बता दिया कि चल ये नुस्खा तेरे सामने जिक्र करता हूं, तू भी फायदा हासिल करेगा। क़यामत तक आने वाला जो आदमी भी इस नुस्खे पे अमल करेगा सबको फायदा होगा। अब देखिए कितनी हिकमत के साथ अल्लाह के नबी ने जवाब इरशाद फरमाया। अब क्या जवाब दिया? या रसूलल्लाह दुआ फरमाए, मैं मुस्तजाबत दावात बन जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हलाल खाने का एहतमाम कर, हराम से बच। जो हलाल खाता है अल्लाह की जात ऐसे लोगों की दुआओं को जरूर कबूल फरमाते हैं। यह बुनियाद है, यह असास और बुनियाद है। और एक हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया, दुआ मांगता है अपने रब से, और आदमी भी कैसा? यतील सफर, कबूलियत दुआ की सारी चीजें उसको हासिल हैं। क्या? मुसाफिर है, यतील सफर, लंबे लंबे सफर करने वाला आदमी। अब हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफिर की दुआ को भी अल्लाह कबूल फरमाते हैं। जो दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं उन मौकों में अल्लाह के नबी ने मुसाफिर की दुआ का भी जिक्र किया। जब बारिश बरस रही हो उस वक़्त की दुआ, ख़त्म कुरान के वक़्त की दुआ, हर इबादत के बाद की दुआ, रमज़ान की अफ्तारी के वक़्त की दुआ, रमज़ान के महीने की दुआ, मजलूम की दुआ, वालिदैन की अपनी औलाद के हक में दुआ, औलाद की अपने वालिदैन के लिए दुआ। इसी तरह एक आदमी किसी के साथ नेकी करता है, अब जिसने नेकी की है इसके लिए जिसके साथ नेकी की उसकी दुआ। और इसी तरह छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चों की दुआ, इन बच्चों को भी दुआ में शरीक करना चाहिए। एक तो ये सीखेंगे, जब भी हो सहरी का वक़्त, अफ्तार का वक़्त, नमाज का वक़्त, ये जितने औकात हैं इनमें इन बच्चों को भी दुआ में साथ शरीक करें। फायदा क्या होगा? हमारे बच्चे सीखेंगे, आदत बनेगी आज से ही इन बच्चों की। और दूसरा सबसे बड़ा ये होगा कि ये बच्चे मुस्तजाबुद दावात हैं, अल्लाह इनकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाते हैं, इनकी वजह से हमारी दुआएं भी साथ कबूल हो जाएंगी। तो ये चीजें अल्लाह के नबी ने जिक्र की। अब इस दुआ में क्या जिक्र किया? अल्लाह के नबी ने वो सारे असबाब इकट्ठे किए। यतील सफर, लोगों ये मुसाफिर भी है जिसके बारे में मैं कह चुका हूं कि इसकी दुआ कबूल होती है। अशास, नादार, गरीब, प्रागंदा बाल, अगबर, गुबार आलूद कपड़े पहने हुए, ये सारी इजाबत दुआ के असबाब और जरिए हैं। और फिर हाथ उठाकर दुआ करता है। पता चला कि हाथ उठाना भी दुआ की कबूलियत के लिए ज्यादा फायदेमंद। हाथ उठाकर मेरे सामने दुआ करता है और कहता है या रब, या रब, मुझे पुकारता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये आदमी कौन है? मतअमुहु हरामुन, जो खा के आया उसमें हराम शामिल था। मशरबुहु हरामुन, जो पिया था उसमें हराम शामिल था। मलबसुहु हरामुन, जो लिबास पहना हुआ था उसमें हराम शामिल। फअन्ना युस्तजाबु लहा,
अल्लाह ऐसे लोगों की दुआओं को फिर क्यों कर कबूल करेगा? दुआ तो तब कबूल होगी कि जब बंदा अपने आप को हराम से बचाने की कोशिश करेगा, हराम से बचेगा तो दुआ कबूल होगी। और मैंने कहा कि सिर्फ दुआ पर मुनहसर नहीं है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हराम का एक लुकमा खा लेता है, ला यकबलल्लाहु सरफन वला हदलन, अल्लाह ना उसका कोई नफल कबूल करते हैं ना उसका कोई फर्ज कबूल करते हैं। एक तरफ हराम से बचता नहीं और बाकी जो है वो खूब नमाजें भी पढ़ी जा रहा है, खूब जो है वो जिक्र भी किए जा रहा है। तो जब तक हम इन चीजों से अपने आप को नहीं बचाएंगे, गंद उसी जगह रहेगा, तो कुआं जो है वो इस वक्त तक पाक नहीं होगा जब तक उस गंद को हम निकालेंगे नहीं। इसलिए आराम से बचने का एहतमाम। और जब बंदा आराम से बचता है, हलाल का लुकमा खाता है, हलाल के रुकमे में बड़ी नूरानियत है। अब आराम के मुतालिक मैंने एक तीसरी बात भी कही थी कि एक हदीस से तो यह भी मालूम होता है कि ईमान भी मुतजलजल है। जो आदि बना लेता है अपने आप को हराम खाने का, उसका ईमान भी मुतजलजल रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यनफअहुकुम ईमानन बिअक्लिल हराम, हराम खाने के साथ साथ किसी आदमी को उसका ईमान भी कोई फायदा नहीं दे सकता। तो बुनियाद और असास क्या हुआ? हमारे ईमान की, हमारे सारे अमाल की, हमारी दुआओं की, उनकी कबूलियत की, सबकी असास और बुनियाद क्या थी? हलाल का एहतमाम और आराम से बचने की कोशिश। और अगर हम तवज्जो करें तो पता यह चलेगा कि यह जो महीना है, रमजान के जो रोजे हैं, इनमें सबसे बड़ी जो मशक और प्रैक्टिस करवाई जाती है वो क्या है? हराम से बचने की। ये हराम से बचने के लिए सब कुछ है। इसी को कुरान ने कहा, लअल्लकुम तत्तकून, मैंने रोजे फर्ज किए हैं। क्यों किए हैं? लअल्लकुम तत्तकून, बच जाओ। किससे? हराम काम से। जुबान से गलत बात ना निकले, कानों से हराम चीज ना सुने, आंखों से हराम की तरफ देखे नहीं, हराम काम की तरफ पांव चले नहीं, जुबान और पेट में हराम का लुकमा ना जाए, ना हक किसी के माल पे हाथ साफ ना करें। इन सारी चीजों से बच जाए जो आदमी, उसी को तो मुत्तकी कहते हैं। और रोजे में सबसे ज्यादा इसी की मशक होती है। कैसे? अमली तौर पर देखें, जितने अहकामात हैं अल्लाह ने उनको इंसानियत को समझाने के लिए जो अंदाज अख्तियार फरमाए हैं, दो अंदाज बड़े मशहूर होते हैं। क्या? एक को कहते हैं तरगीब, एक को कहते हैं तरहीब। तरगीब क्या है? उसके फजाइल, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये फायदा होगा, दुनिया में ये फायदे हैं, आखिरत के ये फायदे हैं। अब उसके फजाइल, उसकी तरगीब देना, रग़बत दिलाना, एक तरीका ये है। और दूसरा क्या है? तरहीब, डराना। ये नुकसान होगा, ये ना करोगे तो ये नुकसान होगा। अब ये दोनों जो अंदाज हैं, ये समझाने के अंदाज। और एक तीसरा अंदाज होता है वो किसी को उसकी मशक करा देना। अब जो रोजों वाली इबादत रखी गई है रमजान में, ये हमें आराम से बचने की 1 महीने तक रब्बुल आलमीन ने अमली मशक करवाई है। कैसे? अब सुबह से रोजा रख लिया हमने, इंसान की जरूरत है पानी पीता है, इंसान की जरूरत है वो खाना खाता है। अब क्या है? अब वो खाता नहीं, अब वो पीता नहीं। क्यों नहीं खा रहा? उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। क्यों नहीं खाता? पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो सब जवाब देते हैं, नहीं, ये पीने के लिए भी है, खाने के लिए भी है, सारा सामान मौजूद है, क्यों नहीं खाते हो? अब सुबह से शाम तक आप एक आदमी से कि खाता क्यों नहीं है, किसी से पूछे ना, रोजेदार से, रोजेदार आपसे कहेगा जी आज बड़ी प्यास लग गई है, यार क्या करूं, मुझे तो आज सुबह सुबह ही कुछ भूख लग गई है, सहरी ठीक नहीं खा सका। आप उसे कहें ना खाना नहीं है तेरे पास, खाता क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं पीता, वो कहेगा तू पागल है। फिर रोजा क्या होगा कि जब मैं खा लूंगा,
जब मैं पी लूंगा तो मेरा रोजा खत्म हो जाएगा। तो ये सवाल कि वो खाता क्यों नहीं, अब जिससे भी पूछे वो ये कहेगा कि मैं खाता इस वजह से नहीं हूं कि मेरे अल्लाह ने मुझे मना कर दिया है। सुबह से शाम तक न खाना है न पीना है, किसने रोका? अल्लाह ने। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रोजाना यही मशक किए जा रहा है, रोजाना यही प्रैक्टिस किए जा रहा है। क्यों? मैं खाऊंगा नहीं, क्यों? मेरे अल्लाह ने रोका हुआ है। मैं नहीं पी सकता इसलिए कि मेरे अल्लाह ने रोका हुआ है। अब 1 महीने तक ये मशक की है। अब उसके बाद आप पूरी जिंदगी में देखें, इस चीज को क्यों नहीं लेते? ये दूसरे की है, मेरे अल्लाह ने मना किया हुआ है। ये खाते क्यों नहीं? अल्लाह ने रोका है, ये हराम है, ये रिश्वत है, ये सूद है, ये हराम की चीज है, ये मैं नहीं खाता, ये दूसरे की है। मैं दूसरों का माल बगैर उसकी इजाजत के लेना अपने लिए हराम समझता हूं। अब 1 महीने तक भाई यही प्रैक्टिस करवाई जाए, आराम से बचने की, आराम से बचे, आराम से बचें। और इसी को कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून। तो दुआ की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त क्या है? बंदा हराम से बचता हो, अपने आप को गुनाहों से बचाए। अल्लाह की जात ऐसे लोगों को मुस्तजाबुद्दावात बना देते हैं। और फिर दुआ के अदब में एक बात सिर्फ आज और जिक्र करता हूं, वो क्या है? वसीले से दुआ करे। अब वसीले से दुआ करना, अब ये लफ्ज़ वसीला जो है इसको बड़ा गलत इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं इसकी वजाहत करूंगा वसीला क्या है। अब कुछ ने सिरे से इनकार कर दिया और कुछ ने इसको ऐसा किया कि शिर्क का दरवाजा ही खोल लिया अपने लिए। वसीला क्या है? वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह ने कुरान में पाक में कहा अपने रब की तरफ वसीला तलाश करो। अब उन्होंने कहा वसीला क्या है? वसीला यह है कि कब्रों के सामने जाके उनके सामने झुके, उनसे मांगे, अपनी हाजात उनके सामने रखी। अल्लाह हमारी सुनता नहीं, वो बड़ी जात है, हम गुनाहगार हैं, हम बराह रात अपने रब तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए क्या करना है? हमने अपनी अर्ज इनके सामने पेश करनी है, इन्होंने हमारी बात रब से मनवानी है। इसको उन्होंने वसीला कहा। यह शिर्क का रास्ता था। लेकिन असल जो लफ्ज़ है वसीला वो क्या है, उसकी तशरीह क्या है? तो वसीले के साथ दुआ करना यह मुस्तहब है। अब इसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि बंदा अपने रब से मांगता हो। किससे मांगे? सिर्फ रब्बुल आलमीन से। लेकिन उस मांगने में वो वसीला बनाए अपने अमाल को या शख्सियात को। या अल्लाह ये जो अभी मैंने नमाज पढ़ी है, इस नमाज को कबूल करते हुए इसके सदके में मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अब क्या किया? अपनी नमाज को वसीला बनाया। कुरान पाक खत्म हुआ, इस कुरान पाक को वसीला बनाया, या अल्लाह अपने पाक कुरान के सदके में मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अब ये अमाल को वसीला बना रहा है। अब ये मुस्तहब अमल है, ये जायज है। और इसकी मिसाल हदीस में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 आदमियों का वाक़या जिक्र किया। सफर में जा रहे थे, पहाड़ी एरिया था, जोर की बारिश शुरू हुई। एक गार में जाके छुप के बारिश से बचने के लिए, और ऊपर से एक बड़ी चट्टान ने आके दरवाजा बंद कर दिया। अब तीनों अंदर बंद हो गए। दूर दराज का वीरान इलाका, किसी को पता ही नहीं कौन अंदर जाके बैठे थे, बाहर से दरवाजा बंद। अब कोई रास्ता नहीं, बचने के कोई आसार नहीं। अब सब ने क्या किया? सब ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि जिंदगी में कोई अपना वो काम याद करो कि जो आपने कभी किया हो, किसी को उसकी खबर हो कि ना हो। लेकिन खुद तो अंदाजा होता है कि जिंदगी में कौन सा काम मैंने कब किस मौके पे कैसे किया था, जो खालिसतन अल्लाह के लिए किया हो। बस अपने उस अमल को अपने रब के सामने पेश करके दुआ करें उस अमल के वसीले से। अब चुनांचे वो तीनों ने, हदीस में मौजूद है, सही हदीस है कि तीनों ने अपने एक एक अमल को वसीला बनाया था। एक ने अपने वालिदैन की खिदमत को वसीला बनाया। कहता है या अल्लाह मैं गरीब आदमी हूं, बकरियां चराता था, दिन को बकरियां चराई, शाम को वापस आने में मुझे देर हो गई। मेरे बूढ़े वालिदैन थे, मैं उनकी खिदमत करता था, और जब तक
दूध बकरियों का निकाल के अपनी वालदा और वालिद को न पिला दूं, बच्चों को नहीं देता था। एक शाम जब मैं आया, देर हो गई, तो मेरे वालिदैन सो गए थे। अब मैंने दूध निकाला, एक बर्तन में डाला, उनके करीब गया, सराहने पे जाके खड़ा हुआ, तो मैंने देखा वो तो सोए हुए हैं। अब मैंने कहा कि इनको जगाऊंगा तो इनके आराम और नींद में खलल पड़ेगा, और बच्चों को भी देना गवारा नहीं, वालिदैन से पहले बच्चों को कैसे दे दूं। अब कहता है मैंने वो बर्तन लेके सारी रात खड़ा रहा, बच्चे रोते रहे, भूखे प्यासे रोते रोते सो गए, और मैं वालिदैन के साथ खड़ा रहा। सुबह को जब उनकी आंख खुली तो मैंने वो दूध उनकी खिदमत में पेश किया। या अल्लाह, तेरे सिवा इस काम को कोई नहीं जानता, अगर ये काम तूने अपनी जनाब में कबूल किया है, इसके वसीले से हमारी इस मुश्किल को दूर फरमा दे। ये हदीस में मौजूद है। अब अल्लाह ने उसकी दुआ को इतना जल्दी कबूल किया कि वो 1/3 चट्टान जो है वो आगे से सिरक के हट गई, खिसकी थोड़ी सी जगह बन गई, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। अब फिर दूसरे ने कहा कि या अल्लाह, एक औरत बड़ी खूबसूरत थी, मेरा दिल उस पर आ गया था, बड़ी कोशिश की, बड़ा पैसा लगाया, उसके करीब पहुंचा, और उसकी जुबान की उसके अल्फाज क्या थे, उसने मुझे जब अपने सामने देखा, बेबस थी, उसने मुझे एक जुमला कहा, इत्तकिल्लाह, अल्लाह की जात से डर। कांप रही थी, मुझे भी कहा अल्लाह की जात से डर। या अल्लाह, उसके अल्फाज, उसकी हालत को देख के मैं तेरी जात से डर गया था, मैं पीछे हट गया था। या अल्लाह, इस मौके का ये अमल अगर तूने कबूल कर लिया है तो हमें इस मुश्किल से निजात अता कर, इसके वसीले में। अब ये वसीला है, अमाल का वसीला। तीसरे ने अपने अमल को जिक्र किया, एक मजदूर आया मेरे पास। तीसरा कहता है या अल्लाह, एक मजदूर आया था, मैंने दिन को से काम करवाया, शाम को जब मैं जाने लगा मैंने उसे मजदूरी दी, उसने कहा ये थोड़ी है। मैंने कहा लेते हो तो ये ले लो वरना नहीं देता। अब वो फेंक के चला गया, मैंने काम दी थी, वो फेंक के चला गया। अब वो तो चला गया, मैं उसे जानता ही नहीं था। अब वो जो पैसे मेरे पास उसके रह गए थे, मैंने उसको काम में लगा दिया, एक बकरी खरीद ली, बकरी ने आगे बच्चे दिए, बढ़ते चले गए, फिर बहुत ज्यादा हो गए, गायें खरीद ली, भैंसें खरीद ली, इतने बरकत हुई कि वो जंगल भर गया। उसके काफी अरसे के बाद वो आदमी आया, बेचारा मजबूर होगा, फिर आ गया, कहता जी एक दिन मैंने आपके साथ मजदूरी और काम किया था, मेरे पैसे बकाया था, वो मुझे दे दे। अब मैंने उसे कहा कि ये सामने जंगल में जितनी बकरियां, भेड़ें, गायें ये चर रही हैं, ये सारी तेरी हैं, ले जाओ इनको। अब वो हंसने लगा, कहता है नहीं, ये सिर्फ एक दिन की मजदूरी है, आप मेरे साथ मजाक ना करें। तो मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं करता, ये आपकी मजदूरी मैंने लगाई है, अल्लाह ने इतनी बरकत दी है, ले जाओ, ये सारी तेरी हैं। वो भी अल्लाह का बंदा बड़ा अजीब था, उसने भी ये पीछे के लिए कुछ नहीं छोड़ा, वो सारी बकरियां, शकरियां और भेड़ें ली और वहां से चलता बना। वो आदमी खुश हुआ कि चलो इसकी मजदूरी मैंने इसको अदा कर दी है, जितनी लगाई थी उसको बरकत भी मिल गई है। अब कहते हैं या अल्लाह, ये सारा कुछ अगर मैंने तेरी रजा के लिए किया था तो इस अमल को कबूल करके इसके वसीले में हमारी इस मुश्किल को दूर कर। ये वसीला है, ये अमाल का वसीला है। इसी तरह शख्सियत का वसीला, शख्सियत का, या अल्लाह अपने पाक नबी के सदके में। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, एक सहाबिया या रसूलल्लाह एक मुश्किल में फंसा हूं, अल्लाह के नबी ने दुआ तलकीन फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्य रहमा। या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं और तेरी तरफ मुतवज्जे होकर तेरे नबी को जो नबी रहमत है उनका वसीला बनाकर तुझसे मांगता हूं कि या अल्लाह मेरी इस मुश्किल को दूर कर दे। ये दुआ अल्लाह के नबी ने उस आदमी को खुद सिखाई थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगंबर के चचा हजरत अब्बास के वसीले से दुआ मांगी थी। तो ये शख्सियत का वसीला, अमाल का वसीला, शख्सियत का वसीला, या अल्लाह इनके सदके में, इनकी अजमत के सदके में मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ये मुस्तहब है। अब एक सूरत ये है, ये जायज है। अब दूसरी सूरत क्या है, बराह रास्त उस आदमी से मांगना। कब्रों पे जाके खड़े हैं, मज़ारों पे खड़े हैं, वहां पर बराह रास्त उससे मांग रहे हैं। ये मुशरिकीन का अकीदा है, मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। अल्लाह बराह रास्त हमारी सुनता नहीं, ये अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह इनकी मोड़ता नहीं,
लिहाजा हम इनसे मांगते हैं, ये हमें अता करते हैं। अब उन बुजुर्गों से मांगना ये शिर्क है। वसीले की एक सूरत ये है, ये बिल्कुल नाजायज और हराम। और वसीले की एक सूरत और भी है कि ना किसी शख्सियत का ना अमल का वसीला बनाया, बल्कि जो शख्सियात जिंदा हैं, और इसमें यह भी शर्त नहीं कि वो हमसे बड़ी हो, अपने से छोटे से भी कह सकते हैं। अपनी मुश्किल में किसी दूसरे को कहना कि आप मेरे लिए दुआ करें। बड़ों से, असातिज़ा से, उलमाए किराम से, बुजुर्गों से, इनसे कहना, या अपने से छोटों से भी कहना। छोटे से भी आप कह सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फ़ारूक आज़म हाज़िर हुए, या रसूल अल्लाह, मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रुखसत करने के लिए दरवाजे तक गए। फरमाया ठीक है जाओ, रुखसत किया। और जब दरवाजे से रुखसत करने लगे तो फरमाया, या अखी ला तनसाना फी दुआइक, मेरे भाई हमें अपनी दुआ में भूल न जाना, मेरे लिए भी दुआ करना है। अब अल्लाह के नबी हजरत उमर से कह रही हैं। अब एक वसीला ये है दूसरों से कहना कि मैं मुश्किल में हूं, मैं बीमार हूं, मेरी ये परेशानी है, आप मुझे भी दुआओं में शामिल किया करें, मेरे लिए भी दुआ करें। और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो आदमी चाहता हो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करे, वही दुआ वो दूसरे के लिए करेगा, फरिश्ते वही बात उसके लिए रब से मांगेंगे। ये भी दुआ के कबूलियत के ज़्यादा असरात वाली चीज़ है। तो कुछ बातें, आदाब आज मैंने आपके सामने जिक्र किए। और ये मांगने का खुसूसी महीना है, खुसूसी महीना है रमज़ान का, कि जिसमें बंदा अपने रब से मांग सकता है। और उन मौक़ों पर कि जिनकी दुआओं को अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। ला तुरद्दु दावतुहुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिनकी दुआएं रद्द ही नहीं जाती, उनमें से एक मौका अल्लाह के नबी ने जिक्र किया है कि रोज़ादार की दुआ खत्ता युफ्तर, जब तक वे रोज़ा अफ्तार नहीं कर लेता। सुबह रोज़ा रखने से लेकर अफ्तार तक ये पूरा दिन जिस वक्त मांगेगा अल्लाह उसकी दुआओं को कसरत के साथ कबूल फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें अपनी ज़ात से मांगने वाला बनाए। और अब इस इबादत के महीने में कसरत के साथ या वो अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।